देश के प्रति नागरिकों का सेंटीमेंट ही देश को जिंदा रखता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इजराइल। यदि इजराइल वासियों में देशभक्ति नहीं होती, देश के प्रति सेंटीमेंट नहीं होता, तो इस्लामिक कट्टरवाद इजराइल को कब का ही समाप्त कर दिए होते। लेकिन इजराइल वासियों में जबरदस्त देशभक्ति होने के कारण, देश के प्रति सेंटीमेंट होने के कारण बचा हुआ है और आज भी शेर की तरह दहाड़ता है। इजराइल चारों तरफ से दुश्मन देश से घिरा हुआ है और सारे देश एक साथ इजराइल पर हमला करते हैं, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां की सरकार ने देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है। वहां की सरकार देश के दुश्मनों के साथ कोई दया भाव नहीं रखती और उस देश के नागरिक देश के दुश्मनों के साथ भाईचारा नहीं निभाते। आनंद मूर्ति जी के अनुसार इजराइल तांत्रिक देश रहा है, यानी सनातनी देश, इसलिए परम पुरुष भी इजराइल की रक्षा कर रहे हैं। इस्लामिक कट्टरवाद की नजर में भारत देश भी है, इसलिए आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी देश के राजनेताओं से जल्द एक सशक्त और संगठित राष्ट्र निर्माण करने का आग्रह किए हैं। लेकिन बीजेपी को छोड़कर कोई भी पार्टियां देश हित में राजनीति नहीं कर रही हैं। सारी पार्टियां स्वार्थ की राजनीति कर रही हैं। सारी पार्टियां अपने अपने परिवार को चांदी चांदी करने में लगे हैं। देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। यही कारण है कि बीजेपी को छोड़कर सारी पार्टियां आतंकवादियों के साथ खड़ी नजर आती है, जिहादियों के साथ खड़ी नजर आती है। बीजेपी पर धर्म पर राजनीति करने के आरोप लगते हैं और इसका कारण है कांग्रेस, क्योंकि देश की आजादी के बाद से ही देश में मजहब की राजनीति होते आ रही थी। देश को सबसे बड़ा खतरा है जिहादियों से। इस बात को समझना पड़ेगा। आंखें बंद कर लेने से काम नहीं चलेगा। जिहादियों के विरुद्ध उठ खड़ा होना पड़ेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिहाद है, वक्फ बोर्ड जिहाद है, धारा 370 जिहाद था, 4 बीबी 40 बच्चे जिहाद है, यूसीसी का विरोध जिहाद है, एनआरसी का विरोध जिहाद है और जिहाद का जड़ है मौला मौलवी और मदरसा। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समाप्त होना चाहिए, वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए।